क्लास 11 कॉमर्स लिया है बट समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें? डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा जो आपकी पूरी जर्नी सेट कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोबेक्स इकोफिन, जहां हम फाइनेंस, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेप स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट्स। यही वो बेस है जहां से आपकी कॉमर्स जर्नी स्टार्ट होती है। कॉमर्स में मेनली 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। ये एक नंबर्स प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ आपको फोकस करना है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और एक गोल्डन रूल याद रखना: डेली प्रैक्टिस इक्वल्स टू सक्सेस। सिर्फ देखने से अकाउंट्स नहीं आता, सॉल्व करना पड़ता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ये सब्जेक्ट थ्योरी प्लस ग्राफ्स पे बेस्ड होता है। इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं: माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी पढ़ना है; स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन मोड एंड सो ऑन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है: कॉन्सेप्ट प्लस ग्राफ इक्वल्स टू मस्ट। अगर ग्राफ क्लियर है तो इकोनॉमिक्स इजी हो जाता है। अब आते हैं बिजनेस स्टडीज, जो सबसे इजी सब्जेक्ट है। इसमें आपको समझना है नेचर ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आंसर अपने आप लिख पाओगे। साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं जैसे मैथ्स या आईपी। अगर आप मैथ्स लेते हो तो लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती है और आईपी में कंप्यूटर स्किल्स डेवलप होती है। तो ये था स्टेप 1, सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली समझना। जब आपको क्लियर हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है तो आपका हाफ टेंशन वही खत्म हो जाता है। अब आपको सब्जेक्ट्स का बेसिक आइडिया मिल गया है, लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। देखो, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझ प्लस प्रैक्टिस दोनों चाहिए। अगर आप सिर्फ देखोगे या सुनोगे तो कुछ भी रिटेन नहीं होगा। इसीलिए आपका फोकस होना चाहिए बेसिक टर्म समझना, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर और धीरे धीरे ट्रायल बैलेंस तक आना। मैं एक सिंपल सा रूल देता हूँ: रोज थोड़ा करो लेकिन खुद से सॉल्व करो। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो अकाउंट्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ रट्टा काम नहीं करता। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है जैसे डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी। ये सब रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, ग्राफ इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ग्राफ ही आपका हाफ पेपर क्लियर कर देता है। इसीलिए हर कॉन्सेप्ट के साथ ग्राफ जरूर बनाओ। अब आते हैं बिजनेस स्टडीज। ये सब्जेक्ट सबसे इजी लगता है, लेकिन यहीं पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं क्योंकि वो इसमें रट्टा मारने लगते हैं। बीएसटी को समझने का बेस्ट वे है इससे रियल लाइफ से कनेक्ट करो, जैसे बिजनेस टाइप्स, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब डेली लाइफ में दिखता है। अगर आप रिलेट कर पाओगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल और सिंपल लैंग्वेज में समझे: अकाउंट्स इक्वल्स टू प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट प्लस ग्राफ, बीएसटी इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग। बस इतना फॉलो कर लिया तो आप ऑलरेडी 50% रेस जीत चुके हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि डेली रूटीन कैसे बनाना है ताकि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो सके। अब तक आपको ये क्लियर हो गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है रोज का रूटीन कैसे बनाए। देखो, सक्सेस का सीक्रेट सिंपल है: कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सही डायरेक्शन में पढ़ते हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है। सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है अकाउंटेंसी को, अराउंड 1.5 आवर्स डेली, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस डिमांड करता है। इस टाइम में आप जर्नल एंट्री सॉल्व करो, लेजर प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ देखना नहीं, खुद लिख के सॉल्व करो, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। इकोनॉमिक्स, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स 1 आवर। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ग्राफ बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ट्राई करो हर टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करो। फिर आता है बिजनेस स्टडीज। यहाँ पे भी आपको 1 आवर देना है जिसमें आप कॉन्सेप्ट्स रीड करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। बीएसटी में कंसिस्टेंसी से ही रिटेंशन आता है। तो टोटल अगर देखा जाए 3 to 4 आवर्स डेली एनफ है। आपको 10 to 12 आवर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टडी करो, लॉन्ग स्टडी नहीं। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट करो 2 to 3 आवर्स से, धीरे धीरे इंक्रीज करो। एकदम से ओवरलोड मत करो वरना कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। एक स्मार्ट ट्रिक है: अकाउंटेंसी डेली प्रैक्टिस करनी है, इकोनॉमिक्स ऑल्टरनेट डेज डीप स्टडी, बीएसटी लाइट प्लस रिवीजन। इससे बैलेंस बना रहेगा। अब आपका डेली रूटीन सेट हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप है कैसे एफिशिएंटली पढ़ना है, जो आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों को इंप्रूव करेगा। अब तक आपको सब्जेक्ट भी समझ आ गया और डेली रूटीन भी क्लियर हो गया, लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन: पढ़ना कैसे है। क्योंकि सही मेथड के बिना मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट समझना। मतलब ब्लाइंडली मत पढ़ो, पहले ये समझो कि टॉपिक एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट या इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। दूसरा स्टेप है एग्जाम्पल देखना। जब आप एग्जाम्पल देखते हो तो आपको पता चलता है कि कॉन्सेप्ट रियल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। इस स्टेज पे बस ऑब्जर्व करो, समझो कि सॉल्यूशन का फ्लो क्या है। स्टेप 3, खुद सॉल्व करो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, खुद सॉल्व करो। यही वो स्टेज है जहां एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। अगर आप सिर्फ देखते रहोगे तो आपको लगेगा सब समझ आ गया, लेकिन जब खुद सॉल्व करोगे तब रियलिटी पता चलेगी। स्पेशल टिप, स्पेशली अकाउंट्स में ये मेथड कंपलसरी है: कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस। इसको स्किप किया तो अकाउंट्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो: समझो, देखो, करो। ये 3 स्टेप्स फॉलो किए तो आप किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स करते हैं। स्टेप 5, कॉमन मिस्टेक स्क्रिप्ट।
अब तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आप अपने ये मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो आप ऑलरेडी हाफ रेस जीत जाओगे। मिस्टेक 1, सिर्फ रीडिंग नो प्रैक्टिस। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ पढ़ना प्रैक्टिस ना करना, स्पेशली अकाउंट्स में। आपको लगता है समझ आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन आता है सॉल्व नहीं होता। इसलिए याद रखो, अकाउंट्स इक्वल्स टू प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट, डेली सॉल्व करनी ही पड़ेगा। मिस्टेक्स 2, नो रिटन प्रैक्टिस। सेकंड मिस्टेक, लिख के प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ देखे या सुने याद नहीं रहता। जब आप खुद लिखते हो तभी एक्चुअल लर्निंग होती है। मिस्टेक 3, लास्ट मोमेंट स्टडी। थर्ड मिस्टेक, लास्ट टाइम में पढ़ना। कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जहां कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट स्टडी से सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा, मार्क्स नहीं। स्टेप 4, अकाउंट्स इग्नोर करना। फोर्थ मिस्टेक, अकाउंट्स को इग्नोर करना। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं ये टफ है, बाद में करेंगे, और वहीं इनकी बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है। अकाउंट्स इग्नोर किया, फ्यूचर में सीए, फाइनेंस, एमबीए सब डिफिकल्ट हो जाएगा। मिस्टेक 5, ग्राफ्स स्किप करना। फिफ्थ मिस्टेक, इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स स्किप करना। ग्राफ्स इजी मार्क्स देता है, अगर आपने इग्नोर किया तो डायरेक्ट मार्क्स लूज करोगे। फाइनल वार्निंग, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। तो सिंपल सी बात है, ये मिस्टेक्स अवॉइड करो, सक्सेस क्लोज होगा। ये मिस्टेक्स रिपीट करो, इक्वल्स टू स्ट्रगल गारंटीड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे एग्जाम के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है एग्जाम टाइम स्ट्रेटजी, क्योंकि यहाँ पे ही डिसाइड होता है कि आपके मार्क्स एवरेज आएंगे या टॉप लेवल। एग्जाम से 1 मंथ पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीटली चेंज करनी होती है। अब नया पढ़ना नहीं, स्मार्ट रिवीजन करना है। सबसे पहला काम, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करो। अकाउंट्स हो या स्टैटिस्टिक्स, फॉर्मूलाज स्ट्रांग होने चाहिए। डेली 10 to 15 मिनट फॉर्मूला रिवाइज मस्ट है। सेकंड स्टेप, डेली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, स्पेशली अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में। ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव करेगा। एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। थर्ड स्टेप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे आपको आइडिया मिलेगा पेपर पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। एक स्मार्ट टिप, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनको परफेक्ट करो। फाइनल स्ट्रेटजी, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, रिवाइज प्लस प्रैक्टिस प्लस PYQs इक्वल्स टू हाई स्कोर। एक टॉपर स्ट्रेटजी, वीक टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सिर्फ रिवाइज करो और वीक टॉपिक्स को इंप्रूव करो। लास्ट मोमेंट पे न्यू टॉपिक्स स्टार्ट मत करो, या आपको कंफ्यूज करेगा, हेल्प नहीं। अब लास्ट स्टेप में आपको एक फाइनल एडवाइस दूंगा जो आपकी कंप्लीट जर्नी को डायरेक्शन देगा। तो अब हम आ गए हैं लास्ट स्टेप पर, फाइनल एडवाइस। ये वो पार्ट है जो आपकी पूरी जर्नी को डायरेक्शन देता है। देखो, क्लास 11 सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये आपकी फाउंडेशन ईयर है। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस बन गया तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मार्क्स टेम्पररी होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम काम आते हैं। क्लास 12 कनेक्शन, क्लास 11 में जो आप सीखते हो वो डायरेक्टली क्लास 12 में यूज होता है। अगर 11th वीक है तो 12th स्ट्रगल बन जाता है। और सिर्फ स्कूल तक नहीं, ये फाउंडेशन आपको हेल्प करेगा CA, MBA, फाइनेंस करियर, यहीं से आपके फ्यूचर बिल्ड होते हैं। इसीलिए क्लास 11 को लाइटली मत लो, यह आपके लाइफ का बेस बना रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। फाइनल एडवाइस, तो सिंपल सा मैसेज है, कंसिस्टेंट रहो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, प्रैक्टिस करते रहो, सक्सेस अपने आप आएगा। अगर आपको करियर इजी और प्रैक्टिकल वे में सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सोबेक्स इकोफिन, और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।